नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से फ्रीवीज को लेकर आज सुनवाई हुई और इस मामले में कोर्ट ने जो है कल के लिए भी सुनवाई के लिए वक्त रखा है। कल फिर इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन इस मामले में सुनवाई के दौरान कई सारी अहम टिप्पणियां की गई, इस दौरान कई सारी अहम दलीलें दी गई, इस दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई जिसपे फोकस करने की जरूरत है। क्या कुछ किया जो है कहा गया इस दलील के क्या कुछ दलील के तौर पर कहा गया इस सुनवाई के दौरान, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से आपको बता देते हैं। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने वाली मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो है सुनवाई हुई। अब इसमें आपको बता दें कि सुनवाई जो है इस पर फिर से कल सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सवाल ये है कि अदालत के पास आदेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन कल को किसी योजना के कल्याणकारी होने के पर अदालत में कोई आता है तो क्या ये सही होगा। सीजेआई ने कहा कि ऐसे में यह बहस खड़ी होगी कि आखिर न्यायपालिका को क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकारें इस पर चर्चा और विशेषज्ञ समिति के गठन का जहां सवाल है, आप लोग अपनी राय दें। जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेआई ने जो है राय मांगी, जिसके बाद आपको बता दें सीजेआई ने जो है सामने से सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सामने से सवाल ये किया कि चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में किए गए वादों को रेगुलेट किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा अब तक जो फ्रीबी है वो दिए गए हैं, मैं क्या उदाहरण दूं। मैं जिम्मेदारी चुनाव आयोग को देता हूं तो आयोग किन के आधारों पर चुनाव वादों पर रोक लगाएगा। सीजेआई ने कहा कि यह बहुत ही जटिल मुद्दा है। फ्रीवीज और कल्याणकारी योजनाओं के बीच अंतर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। यह सिर्फ एक पहलू से जुड़ा मसला नहीं है। हम पूरे मसले पर व्यापक तरीके से बात करेंगे और इस पर समझने की कोशिश भी करेंगे। संसद को इस पर चर्चा करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर गांव में कोई रोजगार देता है, कोई साइकिल देकर कहता है कि इससे जीवन बेहतर होगा। ये वाकई में हाशिए पर रहने वालों के लिए जरूरी भी है। किस तरह से इस पर अंतर रखा जाए। सीजेआई ने कहा सभी राजनीतिक दल जो है एक तरफ है, सभी को फ्रीबीज चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ही इस पर सब कुछ करे या उसे शक्ति प्रदान कर दी जाए। एक गैर राजनीतिक संस्था या समिति इस पर विमर्श करे ताकि स्पष्टता आए। सिब्बल ने कहा कि वित्त आयोग को इस मामले में चर्चा करनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि सिब्बल की ओर से एक नोट इस मामले में कोर्ट को दिया गया है। वही आपको बता दें कि एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पहले ये कोई भी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी पर बात नहीं कर रहा, जबकि कोई दल बिजली फ्री और तमाम वादे चुनाव जीतने को करता है। दिल्ली इसका एक उदाहरण है। सीजेआई ने कहा या तो चुनाव आयोग यह मसला देख ले, लेकिन योजना सिर्फ चुनाव के दौरान तक सीमित नहीं रहती है। केंद्र की ओर से मेहता ने कहा कि जब सरकार के पास पैसा ना हो और वह चुनाव जीतने के लिए खर्चे करे तो क्या ये सही है। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था लचर हो जाती है और यह गंभीर मुद्दा भी है। याचिकाकर्ता की ओर से विकास सिंह ने कहा कि यह फ्रीबीज अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली प्रैक्टिस है। सिंह ने कहा कि जब कोई राज्य 6 लाख करोड़ के कर्ज में हो और वो वादा करे कि चुनाव जीते तो 6 लाख करोड़ की योजना लाएंगे, मेरा कहना है कि संतुलन होना चाहिए। सीजेआई की पीठ के समक्ष सिंह ने कहा कि सुब्रमण्यम बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को करप्ट प्रैक्टिस बताया था। वकील विकास सिंह ने यह भी कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है जिससे विनाशकारी आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। ये एक कानूनी समस्या है। उन्होंने कहा कि चुनावी गिफ्ट देने के लिए पार्टियां पैसा कहां से लाएगी, ये मतदाता को जानने का अधिकार है। साथ ही करदाता को भी पता होना चाहिए। इस राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को घोषणा पत्र में ये बताना होगा कि आखिर ये पैसा कहां से आता है जो वो फ्री चीज देने के वादे करते हैं, जो ये देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज फ्री नहीं आती है। ऐसे में जनता को जो फ्री का ये वादा कर रहे हैं और जो चीजें वो उपलब्ध भी कराएंगे फ्री में, इसे फ्री देने के लिए इसके पीछे खर्च हो रहे हैं पैसे कहाँ से आते हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि हम एक फोरम तैयार करें जो आधार बनाया जा सकता है। आयोग जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनाव के दौरान वित्तीय प्रभाव को लेकर कदम उठाए। विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए ताकि इस मसले पर समुचित निचोड़ जो है निकलकर सामने आए, उचित व्यवस्था को बनाया जा सके। सिंह ने बालाजी जजमेंट का भी हवाला दिया और उन्होंने बालाजी जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ये फ्री घोषणा समाज कल्याण के लिए होती है, लेकिन जिस तरह से फ्रीबीज के नाम पर रेवड़ियां बांटी जा रही
है वो लोक कल्याण के लिए नहीं है, यह राजकोषीय नियंत्रण से भी जुड़ा है। हम श्रीलंका नहीं बनना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी फ्रीबीज के मामले में कमेटी के पक्ष में नहीं है। आपके वकील ने कहा कि इस पर संसद को विचार करना चाहिए। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि फ्रीबीज का मुद्दा जो है काफी अहम मुद्दा, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि फ्रीबीज के वजह से, ये फ्रीबीज फ्री की रेवड़ी के कल्चर के वजह से देश की इकोनॉमी को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ना बिजली फ्री में आती है, ना पानी फ्री में आता है, और किसी भी चीज जो है आज के वक्त में फ्री में नहीं आती है। फ्री में देने की नौबत ऐसी थी कि हालत श्रीलंका के देख सकते थे आप कि सरकार को भी अपनी सत्ता छोड़कर भागना पड़ गया। वहां पर जो है गेहूं के, चीनी के, बेसिक चीजों के दाम इतने बढ़ गए कि श्रीलंका में हाहाकार मच गया। अब ऐसा ही आलम जो है यहाँ पर है। कई सारे राज्यों पे कई हजार लाख करोड़ रुपए के जो है आपको बता दें कि कर्ज है। पंजाब हो या फिर जो है बंगाल हो, झारखंड हो, कई जो है हजार करोड़ के जो है कर्ज है। अब उन कर्जों को कम करने के बजाय जो सरकार वहां पर सत्ता में आना चाहती है वो वहां पर लोगों को और फ्री देने की बात करती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात करती है, फ्री पैसे देने की बात करती है, फ्री मुआवजा देने की बात करती है, हर चीज जो है फ्री में देने की बात करती है। और उसके बाद जब वहां पर सत्ता में आ जाती है तो उस लोगों को फ्री प्रोवाइड करने के लिए जनता का पैसा ही इस्तेमाल करती है, और जनता को जो बेसिक और चीजें नेसेसिटी है, रोड, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, उनसे वो वंचित रह जाते हैं। और साथ ही जो फ्री में ये फ्री बोलकर इस्तेमाल करते हैं चीजों को, उससे जो है एक राज्य पर और भी ज्यादा कर्ज बढ़ता है। राज्य के साथ साथ केंद्र के जो कोष है उस पर भी कर्ज बढ़ता है, क्योंकि केंद्र से बिना पूछे पहले तो ये वादे किए जाते हैं, फिर केंद्र से पैसा मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एक राज्य का बर्डन नहीं, कई सारे अन्य राज्यों का भी भार जो है केंद्र सरकार के ऊपर है। पूरे राज्य का भार ही केंद्र सरकार के ऊपर है। और अगर एक पर्टिकुलर राज्य जो कि फ्रीबीज के दम पर चल रहे हैं, या पर्टिकुलर राज्य जहां पर फ्री में सारी चीजें देने के वादे किए जा रहे हैं, इस बेसिस पे अगर सारे पैसे उन्हें दे दिए जाए तो ये बाकी राज्यों के साथ अन्याय होगा और वहां की जनता के साथ भी अन्याय होगा। और इसीलिए फ्रीबीज का जो कल्चर है, जो फ्री रेबड़ी बांटने का कल्चर है, इस पर तत्काल लगाम लगाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की इंपॉर्टेंस को समझी तो उन्होंने ये कहा था कि आखिर इतने ज्यादा एक गंभीर मुद्दे पर, इतने एक अहम मुद्दे पर आखिर क्यों चर्चा नहीं हो रही, आखिर इस पर क्यों स्टैंड जो है केंद्र सरकार नहीं ले रही है। उन्होंने पहले भी कहा था कि आप इस मुद्दे पर स्टैंड लीजिए, इस मामले पर सुनवाई होने, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि ये सही है या गलत है। लेकिन स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो है ये इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है और श्रीलंका नहीं बनना है। इस चीज पर लगाम लगाना है कि आप जो है चुनाव के दौरान क्या वादे करते हैं और उन वादे का क्या फायदा और नुकसान होता है। कुछ कल्याणकारी योजना है जिसका फायदा सभी को मिलता है, जिससे किसी भी तरीके के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी को उसका लाभ मिल रहा है, एक तरफ वो है। दूसरी तरफ ऐसे वादे होते हैं जो सिर्फ सत्ता में आने के लिए किए जाते हैं और जिनका बर्डन राज्य के साथ साथ केंद्र पर भी बढ़ता जाता है, और इन दोनों के बीच का अंतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से फ्रीबीज को लेकर चर्चा जो है चली है, सुनवाई हुई, और इस पर फिर जो है कल सुनवाई होने वाली है। फिर से इस मामले पर कल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है और कल पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है, क्या कमेटी के गठन का आदेश दिया जाता है, क्या आगे इस पर कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से आगे इस मुद्दे को बढ़ाया जाता है और आगे जो है सुनवाई के हिसाब से काम किया जाता है, आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या था, और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।